रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य पूज्यपाद गुरुदेव श्री अमर साहिब जी कर्मा बाजार इलाहाबाद से आए हुए हमारे परमादरणीय संत श्री त्यागी साहिब जी, अम्बेडकर नगर जिला से आए हुए हमारे श्रद्धेय संत श्री प्रकाश साहिब जी और दूर दराज से आए हुए मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति शक्ति का स्वरूप माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, साहब जी थोड़ा मोबाइल दे दीजिए टाइम देखने के लिए। हम लोग काफ़ी देर से संतों के भजन और प्रवचन से लाभ ले रहे थे। ये 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम जिसमें हम लोगों ने 3 दिन मनोनिग्रह, मन का निग्रह किए, ध्यान किए, और इस 2 दिन से हम लोग लगातार संतों की वाणी में सत्संग में निमज्जन कर रहे हैं। ये बड़ा ही शुभ और सौभाग्यपूर्ण अवसर है बंधुओं। सद्गुरु कबीर साहब एक महान ज्ञानी, दार्शनिक, चिंतक, वैराग्यवान, किसी भी शब्द से साहब जी को संबोधित किया जाए वो शब्द साहब जी के लिए कम पड़ता है। साहब जी की एक साखी है, साहब मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य हो करके जीवन जी लो तो मनुष्य बन सकते हो। साहब कहते हैं जो मनुष्य बन करके जीवन जी लेता है वो मनुष्य बन जाता है। साहब की जग विदित एक साखी है। साहब कहते हैं कि मानुष होए के नाम मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठवर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। ये साहब की बड़ी प्रचलित साखी है और इस साखी पर अपने संतों के द्वारा अनगिनत बार प्रवचन सुने होंगे, विचार सुने होंगे। अगर मनुष्य बन जाए तो समझो कि वो सब कुछ बन गया। ज्ञानियों ने कहा है कि मननात् मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, वही मनुष्य है। जो मनुष्य विचार करके काम करता है वही मनुष्य कहा गया है। कहा गया है कि सती लहर घड़ी एक है, शूर लहर घड़ी 4, साधु लहर है जीवन भर, मरे विचार विचार। साधु का मतलब ऐसा नहीं है कि साधु भेषधारी। सतगुरु की भाषा में जो साधु शब्द है वो सज्जन के लिए, सदाचारी के लिए, सद्गुणी के लिए आया है, ना कि किसी भेषधारी के लिए कि कोई कबीरपंथी हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के लिए साहब नहीं कहते। साहब कहते हैं कि साधु जो विचार करके जीवन जीता है वही साधु है। साहब कहते हैं कि मानुष है के नाम हुआ। हमने अपने जीवन में यदि मानवता को धारण कर लिया, मानवता एक ऐसा सद्गुण है जिसमें सारे के सारे सद्गुण समाहित हो जाते हैं। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, गुरु, भक्ति, जो 8 सद्गुण संतों ने हम सबको दर्शाया है वो उसी में समाहित हो जाते हैं। लेकिन आदमी नहीं बन पाता है।
सब कुछ बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, डिप्टी बन जाता है, जज बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है, मंत्री बन जाता है, नेता बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, लेकिन आदमी नहीं बन पाता है। अगर आदमी बन जाए तो इस दुनिया में मंदिरों की जरूरत नहीं है, मस्जिदों की जरूरत नहीं है, चर्च और गुरुद्वारों की कमी नहीं है। क्या आदमी बन पाया? जिस गली में जाओगे वहां पर आपको एक पिंडा मिल जाएगा देवी जी का। जहां कहीं जाओगे, ये दुनिया, इस दुनिया में पूजा पाठ खूब चल रहे हैं, खूब पूजा पाठ चल रहे हैं, खूब हवन हो रहा, खूब तर्पण हो रहे हैं, खूब जाप हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं बन पा रहा है। आदमी नहीं बन पाया आज तक। अगर आदमी बन गया होता तो सत्संग की जरूरत नहीं होती। सत्संग की जरूरत है, इसके लिए इसका मतलब है अभी हम बन नहीं पाए, हो नहीं पाए जो होना चाहिए था, हो नहीं पाए जो हमें होना चाहिए था। तो हमें होने की जरूरत है, मनुष्य होने की जरूरत है। ऋषि कहते हैं मनुष्य बनो और दिव्य जन पैदा करो। मनुष्य बन करके दिव्य जन पैदा करो। आदमी सब चीज की पहचान कर लेता है, पशुओं की पहचान कर लेता है, कुत्ते की पहचान कर लेता है, बिल्ली की पहचान कर लेता है, गाय भैंस बैल की पहचान हो जाती, लेकिन आदमी की पहचान नहीं करता। आदमी का पैमाना किस चीज से नापता है कि ये किस जाति से, ये किस जात में पैदा हुआ है, किस वर्ण में पैदा हुआ है, किस मजहब में पैदा हुआ है, किस संप्रदाय में पैदा हुआ है। आदमी को कितना बांट दिया गया। आदमी जात से बटा हुआ। तुम कुछ भी हो जाओ, अगर मनुष्य नहीं बने तो कुछ होने से फायदा नहीं है। साहब कहते हैं मानुष होए के ना हुआ। एक कहानी आपके बीच में, बोले सदगुरु कबीर साहेब की। एक मास्टर जी थे। कौन थे? मास्टर जी थे और पढ़ाते थे। उनका नाम था छेदीलाल। छेदीलाल नाम था उनका। धंधा था पढ़ाने का, पढ़ाने जाते थे। गांव के लोग यही कहते थे छेदीलाल मास्टर, छेदीलाल मास्टर, छेदीलाल। उनको मास्टर के साथ छेदीलाल शब्द उनको बहुत बुरा लगता था। यार अच्छा खासा नाम, हम मास्टर हैं, हमको कहते छेदीलाल, यार बड़ा बुरा लगता है। कहे अपना जो है मजहब बदल देंगे, मजहब ही बदल देंगे। भाई बदल देंगे, ठीक है। पहुंच गए मुल्लाओं के पास, कहा कि हमको मजहब बदलना है। तो कहा बदलना है? कहे ठीक है आ जाओ। उनको मजहब बदलने के लिए बुला दिए। एक दो फतवा पढ़े, कलाम एक दो बार कलाम पढ़े, कलमा पढ़ करके कह दिए आज से तुम मुसलमान हो गए और आज से तुम्हारा नाम है सुराक अली। क्या नाम है? सुराक अली। अब सुराक अली बन गए। पहले छेदीलाल थे, अब सुराक अली बन गए। अंतर कोई नहीं पड़ा, चाहे तुम छेदीलाल थे तभी और सुराक अली, बात एक ही है। कुछ दिन के बाद बात चलती रही। उन्होंने सोचा यार नाम तो वही है, छेदीलाल से सुराक अली बन गया, कोई नाम में तो अंतर फर्क पड़ा नहीं। तो उसके बाद में कहा कि नहीं यार ये भी ठीक नहीं है, ऐसा करो, अब ये इस्लाम भी ठीक नहीं है, अब ऐसा करो हम जो है सिख बन जाते हैं। तो भाई चले गए सिख मजहब में, किसी गुरुद्वारे में। कहने लगे हम तुम्हारे पंथ में दीक्षित होना चाहते हैं, हम आपके यहाँ ही आपका नाम लेना चाहते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। भाई क्या किया, गुरुओं ने पढ़ा दिया मंत्र उनको, 2-4 मंत्र पढ़ा करके पगड़ी बांध दिया। कहाँ चोटी दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, और तुम्हारा आज से नाम है गड्ढा सिंह। क्या नाम है? गड्ढा सिंह नाम है आपका। कहे भाई नाम बदल गया, गड्ढा सिंह हो गया। काम चलता रहा। फिर सोचे यार सुराक अली से छेदीलाल से सुराक अली हो गए, सुराक अली से गड्ढा सिंह हो गए, बात तो वही है। कहने लगे भैया ये भी ठीक नहीं है, यहाँ भी ठीक नहीं, अब फिर बदल देते हैं। ईसाइयों में चले गए। ईसाइयों में जब चले गए
वहां भी उनको जो है मंत्र बताया गया, कान में फूंका गया, कहा तुम्हारा आज से नाम है मेन होल, मेन होल नाम है आपका। तो भाई मेन होल, उनका मेन होल नाम रख दिया गया। और नाम रख दिया, उन्होंने सोचा कुछ दिन के बाद यार बात तो वही की वही है, बात वही है, चाहे छेदी लाल रहो, चाहे सुराख अली रहो, चाहे गड्ढा सिंह रहो, चाहे मेन होल बन जाओ, रहोगे तो आदमी नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और वो हम बन नहीं पाए। साहब कहते हैं मनुष्य बनो। अगर मनुष्य बन जाओगे तुम्हारे जीवन में मानवीय गुण आ जाएंगे। अगर मानवीय गुण नहीं आएंगे तो चाहे पूजा करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे जप करो, चाहे सुमिरन करो, कुछ होने वाला नहीं है। किसी ने कहा है कि मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता। बोले सदगुरु भगवान की। भाई ये तो कार्रवाई चलती रहेगी, इसलिए थोड़ी देर हमारी तरफ रूबरू होंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी ने कहा है कि मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, हम हैं दुखी इन इंसानों की बस्ती में, अफसोस कोई इंसान नहीं मिलता। इंसान बनना है। साहब कहते हैं बनना है तो मनुष्य बनो, मानुष होय के ना मुआ और मुआ सो डांगर ढोर। आदमी ऊपर से तो खोल पहन रखा है आदमी का, अंदर से कोई कुत्ता बना है, कोई बिल्ली बना है, कोई गधा बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई बंदर बना है। बेसही हो जाता है तो बंदर हो जाता है, कहीं क्रोधी हो जाता है। तो हमें बनना क्या है? मनुष्य बनना है। साहब कहते हैं ये खोल, ऊपर का खोल काम नहीं आएगा। अगर ऊपर के खोल से काम किसी का होने वाला नहीं। ऊपर से तो हमने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, ऊपर से तो हमने जो है तिलक चंदन कर लिए, बढ़िया सेंट छिड़क लिए, अच्छे अच्छे। अब बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर शांति से। ऊपर से तो हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर जितने हम खराब हैं ना, वो हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। कि हम कब क्या हो जाते हैं ये तो हम ही जान सकते हैं। गुस्सा होगे तो ऊपर वाला पहचान लेगा कि हाँ भाई, चेहरे से तो पहचान लेता है कोई कि लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा बता देता है अंदर की बात। लेकिन अंदर जो हम होते हैं वो मेन तो हम ही जान पाते हैं। इसलिए हमें खोल में नहीं रहना है, मनुष्य बनना है, मानवीय गुणों को अपनाना है। जो व्यक्ति मानवीय गुणों को अपना लेता है वो मनुष्य बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुण को अपनाते हुए साधना करता है वो साधु बन जाता है। और जो अपने आप में लीन हो जाता है वो परम में जो विलीन हो जाता है वो परम आत्मा हो जाता है। क्या होना चाहते हो आप? ये साहब कहते हैं कि मानुष होए के नहीं हुआ। मरता तो है, जीवन में साधना नहीं किया, भजन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया। जब ये किया नहीं तो मरा क्या? क्या बन के मरा? पशु बन करके। पशु के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। पशु पैदा होता है, पशु बन के ही मर जाता है। गधे का बच्चा पैदा होगा, वो गधा बन करके ही मरेगा, उसमें कोई उन्नति नहीं होती है। अगर मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है, अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं, अच्छे विचार मिल जाएं, अच्छी संगत मिल जाए तो मनुष्य से वो देवता बन सकता है। हम क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि अहंकार है, हमने मान लिया है कि हम कुछ हो गए हैं। हम डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बन गए, किसके लिए डॉक्टर बन गए? पैसा कमाते हैं, जेब में रखते हैं, इसमें कौन सी अहंकार की बात है? अध्यापक बन गए हैं, 2-4 किताबें पढ़ लिए तो मास्टर बन गए, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। हम करते कुछ बन गए तो एहसान किस बात का? हम साधु हो गए तो हमको ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऊंची पूजा होनी चाहिए, ऊंची प्रतिष्ठा होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। तो हमने किसकी पीठ पर गुड़ घिस दिया तो हमने बड़ा काम कर दिया। साधु हुए हैं तो हम अपने कल्याण के लिए साधु हुए। कोई हमें अच्छा कहता है
तब भी अच्छी बात है, कोई बुरा भी कहता है तब भी अच्छी बात है। बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। जो हम हैं हम वही रहेंगे। किसी की प्रशंसा करने से हम जो है अगर फूल गए तो ये हमारी कमजोरी है। कोई कहता है कि तुम जो है बहुत मूर्ख हो, तो किसी कहने से हम मूर्ख नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से हम विद्वान कहने से विद्वान नहीं हो जाएंगे। जो हम हैं वही रहेंगे। हमें होना क्या चाहिए? हमें मनुष्य होने की सलाह देते हैं सदगुरु, कहते हैं मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, डांगर ढोर बर के मन रहे। एक कहानी हमसे सुना होगा आपने पहले भी, आज मैं उसकी पुनरावृत्ति पुनः कर रहा हूं। क्या हुआ? एक चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर गया, चिड़ियाघर गए हैं आप लोग? सब लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो सुना जरूर होगा। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, शेर, बाघ, चीता, भालू और वगैरह वगैरह बहुत सारे जानवर। उसमें जैसे आपके नजदीक मैनपुरी में है, नहीं है चिड़ियाघर? नहीं है, एटा में है। अच्छा, कानपुर में है। लखनऊ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उससे बड़ा चिड़ियाघर दिल्ली का है, इंटरनेशनल जू हाउस। मैं देखने गया हूं। तो क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारे नजदीक लखनऊ है, लखनऊ का चिड़ियाघर था। लखनऊ के चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे और उस जानवरों में शेर, बाघ, चीता, भालू, बंदर, सारे जानवर। उनमें मेन लोगों का जो दृष्टि में था वो बनमानुष था। बनमानुष देखने के लिए लोग बहुत आया करते थे, बनमानुष देखने के लिए लोग आते थे। तो क्या हुआ कि संयोग की बात है कि बनमानुष मर गया। जब बनमानुष मर गया तो उसको चिंता हो गई मैनेजर की, अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा। जो भीड़ आती थी कम हो गई, क्योंकि बिजली का भी टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है, मकान का टैक्स लगता है, कितने खर्चे होते हैं। अब तो चिंतित हो गया मैनेजर। क्या हुआ कि वो पहुंच गए एक दिन घूमते घामते हलवाई की दुकान पर। हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। रामलाल हलवाई जलेबी छान रहा था। भाई कोई रामलाल भाई बैठे हो तो नाराज नहीं होना, आपको नहीं कह रहे हैं। कई बार हो जाता है, सामने ही लोग बैठे होते हैं, बाद में कहते हैं गुरुजी आपने हमको कह दिया। अगर कोई रामलाल भाई बैठे हो तो नाराज नहीं होना। क्या हुआ, मैनेजर पहुंच गया रामलाल के पास। रामलाल से पूछता, भैया कितना कमा लेते हो दिन भर में? पुराने समय की बात है, उसने कहा कि भैया हम 100 रुपए कमा लेते हैं दिन भर में। कितने कमाते हैं? 100 रुपए कमा लेते हैं। तो कहे बस 100 रुपए कमाते हो? तो कहा हाँ। कहा ऐसा करो कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं करना है, तुमको ठीक 200 रुपए देंगे। कहा 200 रुपए? कहे हाँ बिल्कुल 200 रुपए। रामलाल ने सोचा कुछ काम धाम भी नहीं करना है, चलो पहुंच गया। पहुंच गया कहाँ? चिड़ियाघर पहुंच गया। और चिड़ियाघर पहुंचने के बाद में उसको पहना दिया गया कोट। किस चीज का? बनमानुष का कोट पहना दिया गया और कटघरे में डाल दिया गया बनमानुष के। बात फैल गई, भैया बनमानुष आ गया। उससे बड़ा बनमानुष आया, मोटा तगड़ा बनमानुष आ गया। कहा अच्छा, भीड़ फिर तुरंत चालू हो गई, फिर आना शुरू हो गई भीड़। क्या हुआ, एक दिन की बात है, राजस्थानी लंबे चौड़े लोग आ गए चिड़ियाघर में घूमने के लिए। रामलाल ने देखा, अच्छा जो चिड़ियाघर में आते थे लोग तो कहीं मूंगफली फेंक देते थे, कहीं कुछ डाल देते थे, कहीं कुछ। तो रामलाल ने देखा कि राजस्थानी आ गए हैं, वो कुछ खाने पीने को देंगे। तो वो ज्यादा थोड़ा उत्साहित हो गया, ज्यादा जोश में आ गया और जोश में आकर के ऐसे घूमने लगा, कर्तव्य करने लगा। तो थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया उसने कर्तव्य करने में, जोश में उठा पटक करने में ज्यादा ही जोर लगा दिया। और इतनी जोर से जोर लगाया कि बगल में शेर के कटघरे में जा गिरा। शेर के कटघरे में जा गिरा। जो ही शेर के कटघरे में गिरा, शेर दूसरे कोने में सोया हुआ था। उसने सोचा कि कोई आ गया है, इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। शेर तो लेटा हुआ था। रामलाल सोचा कि आज मारे गए, बेचारा कोने में दुबक गया। 100 रुपए के चक्कर में, 100 रुपए के लोभ में आज गए काम से।
चुपचाप दुबक गया कोने में। अब क्या होगा, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मम्मी माता पिता परेशान हो जाएंगे, रिश्तेदार सोचेंगे क्या हो गया, आज मारे गए, आज गई भैंस पानी में, कुछ होने वाला नहीं। इधर शेर जो है उठा, उठने के बाद अपनी खाल को हिलाया, धूल झाड़ा, और धूल झाड़ने के बाद एक एक कदम अपने आए हुए मेहमान के स्वागत में धीरे धीरे नजदीक पहुंचने लगा। धीरे धीरे शेर बिल्कुल बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। जब बिल्कुल पहुंच गया तो बनमानुष के कान के पास अपना मुंह ले जाता है, मुंह ले जाता है, कहता भाई साहब कुछ बीड़ी सिगरेट रखे हो क्या? उसने कहा है बीड़ी सिगरेट? कहे हाँ चिंता मत करो, जैसे तुम नकली हो वैसे हम भी असली नकली हैं, यहाँ कोई असली नहीं, सारे सारे खोल में हैं। बंधुओं ऐसे ही हम भी खोल तो ओढ़ रखे हैं मनुष्य का, लेकिन असली है कि नकली है ये तो हम नहीं जानते। और हर कोई अपने आप के बारे में जानता है कि हम असली हैं या नकली हैं। साहब कहते हैं कि मानुष होय के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एक जीव ठोर नहीं लागा। ये जीव जन्म ले रहा है और मर रहा है, ठोर नहीं लगता कि कल्याण के स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में शांति नहीं चाहता है, ठौर नहीं ढूंढता है। इसका कहाँ ठौर है, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाना है, कोई पता नहीं। बस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम इतना ही कर रहा है, खाता है, पीता है, पैखाना जाता है, फिर खाता है, यही काम चल रहा है। किस लिए खाते हैं? किसी ने किसी से पूछा, किस संत ने, भैया किस लिए खाते, जीवन किस लिए जीते, किस लिए हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। अब आगे जीते किस लिए हो पता नहीं। खाते हैं जीने के लिए, और जी किस लिए हैं? अपना कल्याण करने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही कल्याण हो सकता है। इस मनुष्य शरीर का कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत सारे पशु को देखा जाता है कि उनके गाजे, उनके चाम के गाजे बाजे बनते हैं, ढोल नगाड़े बनते हैं। यहां तक मैंने सुना है कि जो हाथी का दांत होता है उसके भस्म बनते हैं। और बहुत सारे जो जानवर मर जाते हैं, गाय बैल भैंस, उसको उठा के ले जाते हैं तो कहीं दवाइयां बनती हैं, कहीं उसकी खाद यूरिया बनती है। पशु के शरीर के सारे अंग काम आ जाते हैं। जीते जी तो काम आते ही हैं। दूध उसका काम आता है, गोबर उसका काम आता है, सारी चीजें काम आती हैं। मर जाता है तब भी उसकी सारी चीजें काम आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मनुष्य का, इसके मरने के बाद इसका कुछ भी काम आता नहीं। इस मनुष्य का कुछ काम नहीं आता, फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। फिर भी इसकी गाथाएं गाई जा रही, इसकी विशेषताएं गाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में क्या हो सकता है? इस मनुष्य शरीर में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। इसी मनुष्य शरीर में रह करके कल्याण किया जा सकता है। ये अगर जीवन में नहीं किया बंधुओं, तो ये मनुष्य शरीर पाना हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है मनुष्य शरीर पाना। तो मनुष्य शरीर मिला है बंधुओं, इसका हम सदप्रयोग करते चले। उठते बैठते सोते जागते हमारे द्वारा कोई अनित्य कर्म ना होने पाए, कोई गलत कर्म ना होने पाए, कोई असत्य कर्म ना होने पाए, कोई कुकर्म ना होने पाए। आदमी ऐसे कर्म करते हमें जीवन जीना है जिसे हमें जीवन में सुख शांति मिले। हम कर्म क्या करते हैं? किसी ने कहा है कि इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है। इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है। इंसान का कर्म इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है। इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है। और समझ बूझ
समझ-बूझ सही करके कर्म करे तो इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है। आप क्या बनना चाहते हो? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के दर्द में शामिल हो जाओ, किसी के दुख में शामिल हो जाओ। कोई रो रहा है तो कुछ नहीं दे सकते हो, अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो प्यार से 2 शब्द बोल दोगे, तब भी उस आपका समझो काम हो गया। डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो पहले डॉक्टर, समझदार डॉक्टर कभी जल्दी से दवाई नहीं देता है। क्या करता है? पहले मरीज को प्यार से पूछता है, भैया क्या बीमारी है, क्या बीमारी है। जब मरीज रोगी जो है जब अपना रोग बताता है तो डॉक्टर पहली बात कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहन जी ले जाओ बच्चे को, थोड़ी देर बाद में आना। डॉक्टर क्या करता है कि रोगी को क्या करता है? दवा नहीं देता है, दवाई नहीं देता है, कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक होने की सलाह देता है। और उसके बाद कहता प्यार से 1 गोली देता है, और वो गोली से नहीं उसकी बात से ठीक होता है। करना क्या है आपको जीवन में? कुछ करना चाहते हो, सोचना चाहते हो तो अच्छा सोचो। सोचना ही चाहते हो, प्रकृति ने, कुदरत ने तुमको मस्तिष्क दिया है सोचने के लिए, क्योंकि तुम मननशील प्राणी, कहा गया मननात् मनुष्य, मनन करता है वही मनुष्य है, कि मननशील प्राणी मनुष्य है। और सारी शक्तियां इसके पास हैं, सारे पावर इसके पास हैं, दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान इसके पास में है, हर चीज को अपने बस में कर सकता है। कितना से कितना उन्मत्त हाथी उसको अपने बस में कर लेता है, सब कुछ उसके मुट्ठी में है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाने के कारण, विचार खराब हो जाने के कारण मनुष्य क्या करता है? दर दर ठोकरे खाता है, भिखारी बना है। मैंने एक शायरी लिखी थी, नुजूमी हो चांद और सितारों के, नुजूमी हो चांद और सितारों के, समंदर की गहराई भी तुम्हें मालूम है। नुजूमी हो चांद और सितारों के, समंदर की गहराई भी तुम्हें मालूम है। सिरताज हो तुम दुनिया के, सिरताज हो तुम दुनिया के, लेकिन अफसोस है तुम्हारा मिजाज गंदा है। अफसोस है कि तुम्हारा मिजाज गंदा है। अर्थात हमारे विचार गंदे होने से हमारा सब कुछ जीवन दूषित होता है। आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। आदमी भगवान कैसे बनता है और शैतान कैसे बनता है, पुण्य आत्मा कैसे बनता है और पापी कैसे बनता है। जो व्यक्ति लगातार जो कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, उसका वही स्वरूप हो जाता है। जो व्यक्ति लगातार ध्यान के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, सत्संग के द्वारा उस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे जो सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, आदमी भोजन करता है, भोजन से उसका पेट भर जाता है, 6 घंटा ऊर्जा बनी रहती है, 8 घंटा ऊर्जा बनी रहती है, उसके बाद भूख लग जाती है। सत्संग क्या है? सत्संग एक मन की ऊर्जा है, और जो जिस व्यक्ति को ऊर्जा मिल जाती है वो पूर्ण तृप्त हो जाता है, वो प्यासा नहीं रहता है। और जब तक प्यास बनी है, जैसे मृग होता है जंगल में, साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। वो ऊर्जा हमारे अंदर ही है, उसको अर्जित करना है। वो कैसे अर्जित कर पाओगे? वो जब तक किसी मेन पावर, मेन सदगुरु से अपने आप को जोड़ोगे नहीं, जब तक अपने आप को जोड़ोगे नहीं, तब तक वो ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। गुरु के पास जाते हो, ज्ञान के द्वारा वो ऊर्जा आपके शरीर को निर्मल बना देती है, वो ध्यान के द्वारा शरीर को निर्मल बना देती है, वो एक पुण्य आत्मा बन जाती है, दिव्य आत्मा बन जाती है, परमात्मा आत्मा बन जाती है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है तो उसके अंदर में नकारात्मक गलत ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो दूसरे की हिंसा करता है
जो दूसरे की हिंसा करता है, दूसरे की हिंसा करने वाले के अंदर में जब तक क्रोध नहीं होगा, जब तक पाप नहीं होगा, जब तक दुर्भावना नहीं होगी, जब तक द्वेष नहीं होगा, तब तक पाप नहीं कर पाएगा। वो उस व्यक्ति के अंदर दुर्भावनाएं, द्वेष, वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और आदमी लगातार हिंसा करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, पापी बन जाता है। वही क्या हो जाता है? वही क्लिष्ट आत्मा हो जाता है। वो मरने के बाद में कहते हैं वही आत्माएं 84 में भटकती है, और जो दिव्य कर्म करता है और दिव्य मार्ग पर चलता है वो उसका जीवन पार हो जाता है। हमें साहब कहते हैं कि मनुष्य बनना है, मनुष्य होकर के सत्कर्म करना है। कर्म तो करते हैं हम, लेकिन सत्कर्म करना है, और सत्कर्म करते हुए उसका भी अहंकार नहीं करना है। और जो व्यक्ति सत्कर्म करते हुए पवित्र कर्म करता है तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। कर्मों को निर्मल साहब ने कहा है न्यायनामा में कि अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। लोग कहते हैं ना कि जो है तुम कर्म जो करते हो उसका फल दाता कोई और देने वाला है, उसका फल कोई और देता है, न कोई फल दाता देने वाला, न कोई ईश्वर ब्रह्म खुदा बैठा है। जैसे कर्म करोगे वैसे उसका पनिशमेंट, उसका परिणाम हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। गुरु भी आपको मार्ग बताएंगे। कोई सोचे कि गुरु हमको तार देंगे, तारेंगे नहीं। आप पीछे लगोगे तो पार हो जाओगे, पूंछ में लगे रहोगे तो पार हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन को जगा करके मनुष्यता अपने जीवन में लानी है, सत्कर्म करना है। सत्कर्म ही हमारे जीवन का, किसी ने कहा है कि हमारे कर्म अगर अच्छे, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। आदमी किस्मत को रोता है, क्या बताऊं हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। जो व्यक्ति कर से काम और मन से राम, कहाँ कबीर सरे दो काम। साहब की उदंती है कि कर से काम, मेहनत करो, खूब काम करो। घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो पवित्र मन से भोजन बनाओ, मन में अच्छे भाव रखो, भजन गुनगुनाते रहो, तो क्या होगा कि आपका भोजन अच्छा होगा। मैं कहता हूं कि हल्दी, तेल, नमक, धनिया और मसाले कितने भी डाल लो, भोजन स्वादिष्ट नहीं हो पाएगा जब तक उस भोजन में करुणा और प्रेम, वात्सल्य नहीं समाएगा। तब तक वो भोजन ताकतवर नहीं